हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, फॉर एग्जांपल ए बी सी बी बी। इसके अंदर से हमें वो सबस्ट्रिंग का लेंथ निकालनी है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स ना हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी। या फिर अगर हम सबसे छोटे से शुरू करें तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या बनेगा? ए बी सी, ए बी सी, बी बी। ये सारी सबस्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। ए बी, ए बी सी, ए बी ए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर आ गया। तो हम क्या करेंगे? बी सी मान लो, बी सी ए, बी सी ए बी नहीं बनेगा। फिर सी ए, सी ए बी, सी ए बी सी नहीं बनेगा। तो ऐसे हमें वो सबस्ट्रिंग की लेंथ देनी है दैट इज मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम। तो हम उसके लिए एक मैप मेंटेन कर सकते हैं। मैं ये सब हटा देता हूँ। हम एक मैप बनाएंगे विच विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर। जब हम यहाँ हैं तो वेट, एक अच्छा कलर यूज करते हैं। जब हम यहाँ हैं तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। जब उससे आगे गए तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। नॉर्मल कलर देते हैं। यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। यहाँ पे ए और बी की 1 है। यहाँ पे ए बी सी तीनों की 1 है। इससे आगे आएंगे तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमारा एक पॉइंटर यहाँ पहुँच गया, सपोज आई, हमारा जे पहले से यहाँ पे होगा। अब हम क्या करेंगे? जे को उतना आगे लाएंगे जितने में ये आई जिस पे है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा हो गई है, वो घट जाए। तो जे जैसे ही इधर आएगा हम यहाँ से उसको माइनस करेंगे एंड ये बन जाएगा हमारा 1। तो हमारी फिर से फ्रीक्वेंसी सबकी 1 हो गई, किसी की भी डुप्लीकेट नहीं है। ऐसे ही करके हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है। अब जैसे अगर हम ये देखें तो इस केस के लिए हमारी स्ट्रिंग बनती है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। अब इसमें लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग या लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसके अंदर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स ना हो वो कौन सी होएगी? ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो ये लॉन्गेस्ट हुई। अब इसमें हमें सिंपली क्या करना होगा? बस एक पॉइंटर चलाना है जो यहाँ से आगे बढ़ेगा। जब आई पी पे है तो पी की फ्रीक्वेंसी 1, आई डब्ल्यू पे है, डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी 1, आई डब्ल्यू पे आया फिर से तो डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी 2। अब जे हमारा यहाँ पे पहले से था, अब जे इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो जे जब पी से डब्ल्यू पे आया तो पी की फ्रीक्वेंसी 0, डब्ल्यू की अभी भी 2 है। फिर वो डब्ल्यू से दोबारा डब्ल्यू पे आया तो अब जे यहाँ आ गया, एक डब्ल्यू हट गया और -1, तो ये बन जाएगा हमारा 1। फिर आई के पे आएगा, के की फ्रीक्वेंसी 1, आई ई पे आएगा, ई की फ्रीक्वेंसी 1, आई दोबारा से डब्ल्यू पे आएगा तो अब डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी दोबारा 2 हो जाएगी। फिर हम जे को दोबारा आगे लाएंगे एंड यहाँ पे हमारी लेंथ 1 बच जाएगी। ठीक है, अब इसको कोड करते हैं। हम सबसे पहले तो एक मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंट विच विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर अब हम पहले लूप करना शुरू करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। इसमें
हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई प्लस प्लस करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर हम जे बना कर रखेंगे पहले ही, int j is equals to 0 and this is not if, this will be while, क्योंकि इस केस में जब हमने देखा i यहाँ पे था तो j को 2 स्टेप आगे आना पड़ा, तो j को तब तक आगे आना है जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ s ऑफ j माइनस माइनस एंड j प्लस प्लस, ठीक है। एक हम निकाल के रखेंगे मैक्स लेंथ, एंड मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैक्स लेंथ विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ एंड i माइनस j प्लस 1, क्योंकि वो हमें लेंथ देगा, एंड रिटर्न मैक्स लेंथ। इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, तीनों केस एक्सेप्ट हो गए। अब सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट भी हो गया, 7 मिली सेकेंड्स, अच्छा स्कोर आ गया। थैंक यू।